नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर एंड वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। आज अपन लेके आए हैं कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर। जैसा कि सब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो अपने, हम लोग कौन सा लेक्चर लेके आ गए हैं, चौथा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, बेसिक बेसिक बात की थी। आज का जो लेक्चर है ना दोस्त, हमें ध्यान रखना, बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादातर जेई नीट और जेई एडवांस के लिए होगा। ठीक है, एडवांस से रिलेटेड टॉपिक बहुत तगड़े होंगे। मैं अभी से डिस्क्लेमर में आपको बता दूं कि अब जो जो भी चीजें हम पढ़ते जाएंगे इसमें, उसमें एक चीज का भयंकर रूप से, भयंकर मतलब प्रचंड लेवल पे आएगा, इंटीग्रेशन। तो जो भी बच्चा ये मेरा लेक्चर देख रहा है, अगर उसको इंटीग्रेशन नहीं आता है, इस लेक्चर से पहले वो इंटीग्रेशन जाए कहीं सीख ले। ठीक। तो बहुत सर्दी वर्दी हो गई है, बुखार उखार भी है, जुकाम बुखार सब है इस समय। भाई तबीयत का बहुत फंडा हिला हुआ है इस समय। क्या ही करे, समझ में मन कर रहा है बस गरम गरम सूप पीते रहे, लेकिन गर्मी है पे वो नहीं पीने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग टॉपिक चलते हैं। बीमार मास्टर से पढ़ लो बाबा, सही है ना। चल, तो हमारा जो चौथा लेक्चर है वो किस बात पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रेशन। इसमें भर भर के मिलेगा आपको, मिलेगा ये, इसमें कोई नाटकबाजी नहीं। और एक बात और, ट्रिग्नोमेट्री। और आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री भी उतनी ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कौन सी? ट्रिगो। ट्रिगो भी आना चाहिए। अगर ट्रिगो नहीं आया तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करना है हमको। ठीक है, तो आओ जो पहला क्वेश्चन है, आओ चलते हैं। पहला हमसे सवाल क्या कह रहा है? सर एक क्वेश्चन है कि क्या है भैया, ये डेरिवेशन है, ये आता है हमारे सीबीएसई में, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्लास 12 में एकदम 100% आता है। कहता क्या है इसका, मैं आप लोगों को हेडिंग भी लिख देता हूँ, ध्यान देना। इसी का हेडिंग, इसको हेडिंग के टर्म में अगर हम कहें तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज लॉन्ग थ्रेड। ठीक, लॉन्ग थ्रेड पे अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर उस पर लगी हुई है, तो हम इस यूनिफॉर्म डेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? सर क्या मतलब? और बताते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए ये आपके पास कोई रॉड है, ठीक, और ये इसका एक्सिस, ठीक। इसके सेंटर से इस पे हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सर बहुत अच्छी बात है, इस पे आपने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो अब हमको इस पे निकालना क्या है, समझना है पहले। अगर इससे, इसके सेंटर से कुछ दूर यहाँ पे, इस पी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, इस पी पॉइंट पे, तो क्या सर आप बता पाओगे? सर 100% बता लेंगे। कैसे बताओगे? चलो हम ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर ओ है, ठीक, और ये पूरा का पूरा हमारा डिस्टेंस क्या है? पहले अगर समझना, अगर इस रॉड पे हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। लीनियर चार्ज या रॉड की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होगी यहाँ पे? लैम्डा होगी। तो इस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज इस पे पूरी तरीके से फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे पूरा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से हम पूरे पे तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इसका ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, सारा पॉइंट क्या कर रहा है, इस पॉइंट पी पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है। सबकी वजह से इस पे इंटेंसिटी बन रही है ना, बन तो रही ना। लेकिन हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसके किसी छोटे पॉइंट पे, छोटे पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे।
तो अगर हमें इस छुटकू के लिए पता चल गया तो उस छुटकू को हम इंटीग्रेट कर देंगे, और जैसे ही हम उसको इंटीग्रेट करेंगे हमको किसके लिए पता चल जाएगा, पूरी बॉडी के लिए पता चल जाएगा। पक्की बात, नो बकवास। तो सर अपन क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये हम क्या करेगा, एक छोटू सा पार्ट लेगा, ये मान लिया, ये इतना हमने छोटा सा पार्ट लिया जिसको हमने नाम दे दिया एक छोटका सा dx, ठीक। और dx से ये पूरी दूरी हमारी कितनी है, x, ओ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, तो एक छोटू सा इसका पार्ट हमने यहाँ तक ले लिया dx। तो इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर ही होगा। तो इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस पी पॉइंट पे क्या रखा है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसको रिपेल करेगा। हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, करेगा ही करेगा रिपेल। अगर वो उसको रिपेल करेगा इधर, तो मान ले बाबा इन दोनों के बीच में ये एंगल बना थीटा, बना ना, तो मतलब एक रिजल्टेंट इधर बन रहा है। तो इस एंगल के, इस स्लोप के एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो जिधर एंगल उधर कॉस, मतलब इधर क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट जो वर्टिकल बनेगा वो क्या बनेगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, पक्का। और इधर की तरफ क्या आ गया, टोटल डी। अगर हमको ये वाली दूरी आर दी हुई है, ये दूरी आर है, ये वाली एक्स है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस लगा लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक हमको डायग्राम एकदम मस्त आराम से क्लियर। तो ये बताइए यहाँ पे हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज, इसमें चार्ज कितना होगा, सर डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर होगा, होगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स था, है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स नहीं हो सकता, हाँ सर हो सकता है। अब सुनो, इस पॉइंट पे इस छोटकू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, सर डी बनेगी छोटी डिफरेंशिएटेड वाली ना, कितनी बनेगी, के डी क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ना सर। अरे यार तभी तो मैंने रूट हटाया ना, होल स्क्वायर कर देगा तो रूट हट जाएगा, हाँ सर हट जाएगा। मतलब इस डीई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, हाँ। इस डीई को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, किधर, वर्टिकल तो कंपोनेंट, अच्छा अगर तुम ये वाली साइड देखो तो इधर से भी बन रहा होगा ऐसे, ये, ठीक। तो ये नीचे वाला सेगमेंट साइन थीटा कैंसिल, बचेगा क्या हमारा, ये एंगल थीटा, तो डीई कॉस थीटा ही बचा ना। तो डीई कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो इसी डीई कॉस थीटा को हमको क्या कर देना है बच्चों, इंटीग्रेट कर देना है। बात समझ में आई, बस यहां तक हमारी फिजिक्स का काम था। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है उसकी खेल खत्म। तो क्या ही कर लेंगे सर, सर आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, के लैम्डा डी एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर ये कॉस थीटा वैल्यू वैल्यू भी रखेंगे, हाँ। अब सुनो, इस ट्राइंगल में ये तुमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब इसी को उठा के रख दीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेट मारिए, क्या, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या मिल जाएगा हमको, के लैम्डा आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, टू इंटीग्रेट। अभी सब कैलकुलेशन है, पर कैलकुलेशन में क्या ही समझाऊं, सब्स्टिट्यूट एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, अगर मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस एक्स की, ध्यान से समझो ना बच्चों, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, आर टेन थीटा इसके बराबर हो जाएगा, आर आर टेन थीटा। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, आर सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, x बराबर माइनस इन्फिनिटी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, प्लस पाई बाई टू तक। थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू मतलब 90, माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक। तो इस वैल्यू को उठा के रख के अगर अपन क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो अपने को क्या ही मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, है ना, के लैम्डा आर अपॉन आर क्यूब सेक क्यूब थीटा इंटू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सर औकात के बाहर है। अरे भैया औकात के बाहर इसलिए है, कहा है कि तुमको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, जाके पहले इंटीग्रेशन पढ़ लो, समझे, मैंने पहले ही बोला था। इफ आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो ये वाला लेक्चर मेरा औकात के बाहर ही जाएगा तुम लोगों को, समझा नहीं समझा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पढ़ गया पहले। अरे नहीं आ रहा है, मुंह बना रहे हो यहीं पे, चल देख। अब इसको डिफरेंशिएट कर, कितना ही मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। तो इसमें से इंटीग्रेट क्या करेंगे, क्या क्या कांस्टेंट है रे, के बाहर लैम्डा बाहर, के लैम्डा को बाहर कर देंगे और आर को भी बाहर कर देंगे। तो बाहर किसको किसको कर दिया, के लैम्डा बाई आर। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, यहाँ पे देखो सर कुछ कटे बटेगा, सर बहुत कुछ कटेगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो एक स्टेप और कर लें, तो अपने को क्या ही मिल जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रल सर साइन थीटा होता है ना, हाँ साइन थीटा, सर कहाँ से कहाँ, माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। तो सर हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा ई पी बराबर 2 के लैम्डा बाई आर। सर समझ में नहीं आया सर, अरे नहीं आएगा, अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो तुमको ही कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। तो जितने हमारे मेडिकल वाले हैं, मेडिक्योर्स, नीट नीट वाले इसको ध्यान में रख लें, ये फॉर्मूले पे सवाल आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पूछी जाएगी आपसे, 2 के लैम्डा बाई आर। अरे आना आना बोलना पड़ेगा भाई, पक्का, कोई कंफ्यूजन, सर नो कंफ्यूजन, सर बस इंटीग्रेशन अब सीखना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो सर मतलब 12th का डेरिवेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, और बोलूं, देखो यहाँ पे क्या है यार, देखो फिजिक्स का खेल तो यहाँ पे खत्म हो गया ना। फिजिक्स की कहानी तो यहाँ पे तक थी ना, अब तो इसको आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था खाली। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आएगा मैं क्या कर सकता हूँ, तो पहले इंटीग्रेशन सीखो, ठीक है, मैं डाल दूंगा एक दो लेक्चर इंटीग्रेशन के भी, आप इंटीग्रेशन सीखिए, उसके बाद हम लोग काम पे लगते हैं, आगे चले। अगला वाला है, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला डेरिवेशन, सर डेरिवेशन को आप क्वेश्चन के टर्म में लिखवाते हो ना, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डन 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 डन। चलो देखो, असली में इसको जो कहते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग है। क्या है मतलब सर, देखो यहाँ दिया होगा ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग का मतलब क्या है, और समझ में, चूड़ी है क्या, कड़ा वड़ा पहना है क्या कोई, देखो आओ बताते हैं क्या है, कड़ा वड़ा पहने हो ना, लोगों हम तुमको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल एकदम मस्त मौज की चीज, कड़ा लेने गया है, दिखाता है तुमको, ये है क्या असलियत में। जैसे तुमने कड़ा देखा है ना, कोई चूड़ी देख लो, कड़ा देख लो, लाओ यार, ये मेरी पूरी शक्ल आ रही है ना इसमें, आराम से आर पार दिख रहा हूँ। तो देख करना क्या है इसमें, आपने कड़ा लिया, अब इस कड़े पे कि इसके पूरे सरफेस पे आपने क्या कर दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज इस पे लगा दिया, मतलब एक बाल्टी में चार्ज लिया, उसको ऐसे डुबाया निकाला, तो इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो इसके इमेजिनरी एक्सिस देखो ऐसे आर पार हो जाएगी ना, ये देखो ये पूरा आर पार हो जाएगा, तो साला मेरा हाथ इसके लिए एक्सिस का काम करने लगा, बहुत बड़ा है, ये बड़ा है या मैं पतला हूँ, नहीं पतला हूँ, चल मान लेते हैं, ठीक, तो ये क्या है, ये मेरा हाथ इसके लिए क्या है, एक्सिस है,
और कुछ ऐसा वाई एक्सिस है, ये कैसा है, एक्स एक्सिस है। वाह सर क्या एग्जांपल दे रहे हो। सुनो, तो अगर यहाँ पे ये मेरा एक्सिस है, तो एक्सिस के इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूं, तो इस पूरे रिंग की वजह से, इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, ये आपको बताना है। अच्छा सर, जैसे रॉड रॉड की वजह से बन रही थी वैसे ही। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। ओके, कोई चिंता वाली बात, डोंट चिंता, आई एम बिंदा ब्रो। तो निकालते हैं एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग पे, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखो, तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है, एक रिंग लेना है। अब ये जो हमारा रिंग है बच्चा, ये सारा का सारा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा कैसा है, इस पे पॉजिटिव। सर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेते, अब नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेने में मैग्नीट्यूड अच्छा लगता है। तो अब इसका सर एक्सिस का है, ये हमने मान लिया हमारे रिंग का सेंटर, और सेंटर से यहाँ तक की इसकी अपन ने मान लिया रेडियस आर, और ये रही इसकी एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हमने मान ली, एक्स मान ली। तो सर क्या करेंगे, इसका भी कोई छोटा पार्ट लेंगे। देखो, जैसे पिछले वाले में लेते वाले इसमें लेंगे, इसका क्या करेंगे, छोटा सा ये डीएल लेंथ ले लेंगे। ठीक, डीएल लेंथ ले लेंगे, जबकि इस पे चार्ज कितना है, अगर मैं यहाँ पे डी क्यू की बात करूँ तो क्यू अपॉन 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर, व्हाट इज 2 पाई आर, लेंथ की जगह क्या लेंगे, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, तो डी क्यू बराबर क्यू अपॉन दिस, क्या नाम है, 2 पाई आर इंटू डीएल, बस सही है। तो सर इसके इस पॉइंट की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो कि हमको इधर की तरफ लेके जाएगा। तो सर इधर वाले की तरफ भी तो बनेगा ना, हाँ दोनों तरफ सिमेट्री बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरफ सिमेट्री। तो अगर इधर ऐसे बन रहा है, मतलब मेरी सर एक्सिस ऐसे है, तो ये एंगल कुछ होगा, चलो अपन इसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक, तो नेट डीई, डीई किधर की तरफ बनेगा, सर ये बनेगा डी, है ना, डीई इधर बना, तो नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट बनेगा। यस सर, तो जिधर एंगल उधर कॉस, मतलब डीई कॉस अल्फा, ये आपको मिलेगा डीई कॉस अल्फा, और नीचे वाला क्या होगा सर, डीई साइन अल्फा, है ना। तो ये एंगल भी तो हमारा अल्फा ही होगा ना बच्चा। हाँ सर, तो ऊपर भी तो क्या ही बनेगा, अगर इधर वाले की बात करें, ये, तो इधर से भी तो आपकी क्या बनेगी, इधर बनेगा डीई, डीई डी, तो डीई डी में ये वाला एंगल आपका अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा, तो इधर डीई साइन अल्फा, डीई साइन अल्फा, तो डी साइन अल्फा डी साइन अल्फा को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बचा कौन सा, ये वाला कंपोनेंट, बस इसी को उठा के इंटीग्रेट मार दो। सर क्या मजे की बात बता, एक नंबर। तो सर खाली इंटीग्रेशन आ गया तो सब हो जाएगा, और क्या है, खाली इंटीग्रेशन आ गया तेरे को सब आ गया। इसमें क्या है भाई, डी साइन अल्फा डी साइन अल्फा कैंसिल, इधर से भी डी कॉस अल्फा, इधर से भी डी कॉस अल्फा। तो अल्टीमेटली तुम इंटीग्रेट किसको करोगे, डी कॉस अल्फा को ही ना करोगे, तो डी कॉस अल्फा को इंटीग्रेट मारो। सर डी की वैल्यू तो पता चल गई, हाँ, तो सर कॉस कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे, अब देखो, ये साइड दिया है, ये साइड दिया, ये नाइट दिया ना, तो अंडर रूट पाइथागोरस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपको एक साइड मिल गई। हाँ सर मिल तो वैसे गई, वैसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो आगे चलें, डिराइव करें इसको, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है सर, सिखा तो दिए हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू क्यू एट पॉइंट पी इस कितना होगा, डी ई बराबर के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करना था, अंडर रूट हमने हटा दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस अल्फा, है ना भाई, डीई कॉस अल्फा, खत्म। सर मतलब इसको इंटीग्रेट मार दें, मारो यार, क्या मिलेगा, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रेशन किसको करेंगे,
0 से 2πr करेंगे, यही कांस्टेंट हम बाहर लेंगे इनटू dl, तो ये पूरा कैंसिल, 2πr से 2πr पूरा पूरा कैंसिल, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकंड थोड़ा मैं उल्टा कर दिया ना, एक मिनट एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, तो तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। चलो, तो यहाँ से अगर हम पूरी पूरी वैल्यू रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू इंटू डी एल अपॉन 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, अब ये जो वैल्यू रखी है ना बच्चों हमने, ये वाली, ये इतनी पूरी, ये सब किसकी वैल्यू, डी की। अभी हमको कॉस अल्फा लिखना बाकी है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बन रहा था उसी में हम कॉस अल्फा ले लेंगे, तो यहाँ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन, जुकाम हो गया यार, छींक आ रही है बहुत ज्यादा। गला जाम एकदम। आह, क्या ही करे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो यही वैल्यू आप उठा के आप यहाँ रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसी में से कॉमन कॉमन खेलेंगे, कॉमन कॉमन खेलेंगे मतलब बाहर कर लेंगे कॉमन, क्या मिल जाएगा, के क्यू, के क्यू एक्स बाई 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रेट किसको करेंगे, dl से 0 से पाई आर, 0 से 2πr तक इसको इंटीग्रेट मारेंगे, ये खत्म, 2πr से 2πr गया, तो अपने को रिजल्ट कितना मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद रखना। ये है हमारा फॉर्मूला ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग पे हमारा जो फॉर्मूला है ये है। ये चाहे हमारा जेई हो, चाहे बच्चा हमारा नीट वाला हो, चाहे हमारा सीबीएसई वाला हो, या कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी इससे रिलेटेड और बातें करें। चलो भैया, एक नोट देख लो पहले, नोट क्या कह रहा है। अगर मेरे पास ऐसा कोई रिंग है, ठीक, समझना, और उस पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू 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 प्लस क्यू, हमने उस पर फुल्ली यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज कर दिया, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। अगर उसके सेंटर पे बच्चों हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सेंटर ओ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट ओ इज 0, हमेशा याद रखना। सर क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, इधर वाला इसको धक्का देगा, इधर वाला इसको धक्का देगा, इसका वाला इसको धक्का देगा, तो सब एक दूसरे को कंपोनेंट क्या करते चलेंगे, कैंसिल करते चलेंगे, तो उसके कैंसिलेशन की वजह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब एक नोट और सुनो, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एक्सिस ऑफ अ रिंग में, वो मैक्सिमम कब होगी, इज मैक्सिमम एट पॉइंट पी पे, कब मैक्सिमम होगी, तब होगी जब हमारा डी एक्स बाई, सॉरी, डीई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, डीई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। सर इसका मतलब क्या हुआ, अब जो इसका मतलब बताने जा रहा हूँ समझते चलना, मतलब कौन सा डिस्टेंस ऐसा कहाँ रखे कि हमारा वैल्यू कैसी हो जाए मैक्सिमम पे, कि उस, जैसे रिंग है, रिंग है, एक्सिस है, तो इस चार्ज को कहाँ रखे कि इस पे फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो वो मैक्सिमम लगने लगे। ऐसी दूरी कौन सी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, सिंपल है, तो आपको करना क्या है, डीई बाई
dx की वैल्यू को 0 से इक्वेट करा देना है, बस सिंपल रख दो वैल्यू dq x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यूब, इसकी जगह 1 रख देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 डॉट एक्स 3/2 पावर आगे लाए उसमें से एक माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2x बराबर 0, 0 के बराबर है, मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बराबर 0, आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो ये जो दूरी मिलेगी वो आपको बच्चों कितनी मिलेगी, r/√2 दूरी पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका हम अगर हम ग्राफ देख लें तो ग्राफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देना कि ये ग्राफ है हमारा। तो ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी ना भाई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस ई होगी, ये हमारी दूरी किसकी होगी, एक्स की होगी। तो ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ये कितना होगा, एक्स एक्सिस पे प्लस r/√2, ठीक। और ये वाला कितना होगा, x बराबर माइनस r/√2, समझे। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव में एज अ एक्सिस जोड़ी जाएगी। बात समझ में आई सबको। हाँ सर, अब चैप्टर टफ होता जा रहा है, अरे बहुत टफ होता जाएगा, देखो टफ नहीं है, टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर चैप्टर टफ होता जा रहा है, नहीं टफ नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कि अगर अब आपको यार मैथ्स नहीं आती, थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं आती, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे मेरे बायो वाले बच्चों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन एबिलिटी को थोड़ा सा और अच्छा करें, बढ़ाएं। नहीं तो यार, नहीं तो क्या करोगे तुम लोग, डेरिवेशन रटोगे साले, और क्या करोगे, है ना। सर हम तो डेरिवेशन रट लेते हैं, रट लेता है डेरिवेशन। नहीं यार, रटा वटा मत करो, अच्छी बात नहीं है डेरिवेशन का रट लेना, ठीक है। डेरिवेशन रटने की चीज़ नहीं है। अच्छा मान लो एग्जाम में कर रहे हो डेरिवेशन, भुला गए तो, अगर आप मान लीजिए डेरिवेशन को भूल गए, तब क्या करोगे। अरे सर ऐसे कैसे भूल जाएंगे, अरे भूल सकते हो रे। चलो, तो अब क्या करना है, अब जो हमारा अगला डेरिवेशन है ये बहुत है हमारा, ये बेसिकली नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई में नहीं आता है, ओनली फॉर जेई एंड नीट। मैं सब देखो बताता चला जा रहा हूँ कि भैया कौन सा टॉपिक किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए कौन सा है, नीट के लिए कौन सा है ना, एडवांस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ऐसा कोई दिक्कत महसूस करने की ज़रूरत ना हो। जो बच्चा सिर्फ बोर्ड्स के लिए मेरा लेक्चर देख रहा है तो वो इस टॉपिक को स्किप कर सकता है। तो स्किप क्या कर सकता है, फिर यहाँ से वो पूरा लेक्चर स्किप कर दे, ठीक। आगे का पूरा लेक्चर स्किप कर दे, क्योंकि वो उसमें जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ सब कॉम्पिटेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ। अब मैं बोर्ड्स वाला कहानी खत्म, रिंग तक ही था, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क क्या है, सुनना मेरी, आर्क क्या होता है। सही में नहीं पढ़ा पा रहे आज, एकदम नाक जाम है, बोला नहीं जा रहा, एकदम गला वाला सब जाम है, ठीक है। अच्छा, गर्मी जुकाम होता है तो गर्मी बहुत लगती है ना। तो सुन, अब तेरे पास रिंग था, ये रिंग है, अब इसका मैंने क्या कर दिया, ये छोटा सा यहां से यहां तक का हिस्सा ऐसे काट के निकाल दिया। पूरा यूनिफॉर्म चार्ट रिंग है, उसका इसे छोटा सा हिस्सा निकाला, बाकी उठा के फेंक दिया और ऐसे रख दिया। अब इस छोटकू से हिस्से की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है, उस पॉइंट पे हमको ये बताना है। सर यार क्या ही बता रहे हो आप, अब देखना मेरी बात। सर ये क्या है, आर्क है, थोड़ी सी मेरी डायग्राम गंदी बन जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं सर अच्छा बनाओ, अच्छा रुको कोशिश करता है।
पूरा प्रॉपर आर्क नहीं बन पाता, बस मजा नहीं, जैसे बना बस ये है आर्क, ठीक है। अब इस आर्क पे हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू डिवाइड मार दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस इस पे अपन ने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको निकालना क्या है भाई, सर कहाँ निकालेंगे, मान ले इससे कुछ दूरी पे ये हरा वाला हमारा पॉइंट है सी, जिस पे हमको निकालना है। तो सर यार मतलब इसके इस कोने से भी लगेगा फील्ड, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो सर इसके इस कोने से भी लगेगा, हाँ सर बिल्कुल लगेगा। तो मतलब इसकी ये एक्सिस होगी एक, इसको दो हिस्सों में पहले डिवाइड तो कर लें, एक्स और वाई। तो इस पॉइंट से भी तो इधर की तरफ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो छोटे वाले पार्ट को यहाँ तक ज्वाइन कर ले पहले, ये और ये सर कुछ एंगल बनाएगा, हाँ। अगर ये वाला तेरा ये पूरा एंगल क्या है, थीटा, तो ये जो छटांग भर का एंगल है ना, ये लाल वाला, इसको अपन क्या कह देंगे, डी थीटा। हाँ सर डी थीटा बनेगा। तो इस पॉइंट को ले लो सी, तो इस पॉइंट से समझना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मतलब इधर की तरफ हमारा क्या आ रहा है, नेट जा रहा है डीई, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर खींच दें तो ये हमारा क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा, और इससे रिलेटेड इधर की तरफ इसका बनेगा डी साइन थीटा। सर बस सही, तो इसको हमने क्या मान लिया, रेडियस आर, ये भी क्या मान लिया, रेडियस आर। तो मतलब सर अब हम इसको डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे डी साइन थीटा को करेंगे, तो डी साइन थीटा को करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा वाला तो कट जाएगा ना, चलो आओ करते हैं। इसका रिजल्ट बहुत मायने रखेगा। तो इस वाले सेक्शन में अगर तुमने इसको छोटा सा कट मारा है, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी कितनी होगी, वो आर डी थीटा के बराबर होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो डी क्यू बराबर क्यू अपॉन एंगल हम कितना ले लेंगे, फाइव इंटू डी थीटा। तो डी यहाँ कितना बनेगा, डी बराबर के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब उठा के यहाँ रख दो। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सी किसको लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन, नहीं साइन नहीं, कॉस को करेंगे ना, कॉस की तरफ आ रहा है, डी ई कॉस थीटा। तो ई एट अ पॉइंट सी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -5/2 से +5/2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, के क्यू बाई 5 × r² कॉस थीटा डी थीटा, थीटा डी थीटा। तो यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ई सी इज इक्वल टू, के बाहर ले लो, क्यू बाहर ले लो, अपॉन 5r² बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ -5/2 से +5/2 तक कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दो। जब आप कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेट करेंगे, तब जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या ही मिलेगी, समझना। ई एट अ पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सी पे निकाल रहे हैं, के क्यू बाई 5r² कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो -π/2 टे, π/2 कर लो, -π/2 से +π/, +π/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सी बराबर के क्यू बाई 5r² साइन π/2 प्लस साइन 5/2, साइन 90 साइन 90। तो यहाँ पे हम टोटल फॉर्मूला क्या ले लेंगे, ई एट अ पॉइंट सी बराबर 2k³ साइन 5/2 अपॉन 5r²। तो यहाँ पे आप एंगल की वैल्यू जैसे बदल देंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। ये बात को ध्यान रखना सब लोग। यहाँ पे 5/2 की जगह आप क्या ले लो, साइन 90 ले लो, तो 90/2 180 ले लोगे, तो पाई की वैल्यू के टर्म में, रेडियन के टर्म में लोगे, तो अगर आप वैल्यू क्या रखेंगे, पाई,
तो पाई बाई 2 90 साइन 91 तो कितना मिल जाएगा, इधर भी लग दो 1 तो 2k क्यू बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो एक छोटा सा नोट है, इसको यहाँ पे आप सभी लोग आई होप लिखते चलो, यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट। नोट यूजिंग above equation we can directly find the electric field in strength, electric field strength due to a uniformly charged half ring or quarter ring, by substituting या putting the value of angle as phi and पाई और पाई बाई 2। यहाँ पे आप जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बदलते जाएंगे तो आप सेमी सर्कल भी पता कर लेंगे, आर्क भी पता कर लेंगे और रिंग का भी पता कर लेंगे। ठीक, इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चैप्टर की टफनेस पता चल रही है। हाँ तो भाई अगर चैप्टर की टफनेस आपको पता चलती रहनी चाहिए तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी। रोटेशन के टक्कर का चैप्टर है भाई, इतना आसान ये चैप्टर है नहीं जितना हमको ही लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मज़े की बात है, लगभग 12th की असल जान है ये चैप्टर। ठीक है भैया, आगे चला जाए। ये बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन, ये तो एकदम प्योर जे एडवांस है, नॉट फॉर द मेंस, नॉट फॉर द नीट, जे एडवांस। एडवांस ये एकदम भैया हमारा प्रॉपर जे एडवांस का टॉपिक है। जिसको स्किप करना हो चाहे तो कर सकता है, मैं उसको कोई भी रोकने का कोई भी हकदार नहीं हूँ अगर वो इस टॉपिक को स्किप करना चाहता है तो। लेकिन मैं तो बताएगा, मैं तो जे एडवांस का टॉपिक है बताएगा। लेकिन मेडिकल वाले या मेंस वाले इसके रिजल्ट को अपने पास एकदम अच्छे से याद करके रखे, इसमें भी भयंकर सा कैलकुलेशन मिलेगा आपको, बहुत डरावना वाला। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन आ रही है तब तो फिर आप राजा हो इस चैप्टर के, कोई माइकल लाल तुमको रोक नहीं सकता, कोई हिलाइच नहीं सकता तुमको। चलो सर बताओ ये वाला देखते हैं। सर डिस्क की बात किया है, डिस्क क्या होता है याद है? पहले हमसे कहा जाता था सीडी डिस्क, अब इसी को बिचवा में इसके भर दें। ठीक, तो डिस्क हो गया ना, आधा हिस्सा इसका क्या है, भरा हुआ है, सॉलिड डिस्क। क्या है, सरफेस चार्ज डिस्क। डिस्क की बात कर, डिस्क रिंग का आर पार ना होके छोटू सा छेद है बीच में और बाकी सब भरा हुआ है। अरे यार सीडी प्लेयर रखते हैं ना, सीडी डिस्क, उस तरीके का बॉडी है। तो इसमें करते क्या है समझना। तो पहले हम डिस्को को कंसीडर कर लेते हैं। सर थोड़ा आराम आराम से बताना, हाँ आराम से बताएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। यो है डिस्क, ठीक, थोड़ा सा मोटा सा है। सर फिर से बनाओ, हाँ बेटा तुम लोग हमसे खाली डायग्राम है 10 बार बनवाओ। ये है डिस्क, ठीक। तो अब इस डिस्क भाई साहब में क्या करना है आपको, पहली चीज तो इस पे सारा का सारा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, डिस्क पे पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो आपको कुछ करना वरना नहीं है। अब इसमें बस एक समझने वाली बात है कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वो लीनियर नहीं होगा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। तो इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, पहले तो ये जान लेना है।
इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, वो सरफेस के ऊपर सीडी के सरफेस पे चार्ज अगर फैला है तो उसको हम कैसा कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कुछ नहीं करना है हमको, बस पहले ये कंसीडर करना है कि इसका एक रिंग नुमा हिस्सा हम बीच से काटेंगे, जिससे एक्सिस पे हम निकालना है, मान लो इस पॉइंट पी पे, ठीक है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा ये वाई एक्सिस होगा, और यहां से इसके सेंटर से ये पूरा हम क्या लेंगे, हमारा रेडियस आर, ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। तो इसका जो छोटा हिस्सा हम लेंगे, ये इसकी जो थिकनेस, ये हम क्या लेंगे, कुछ डी वाई एक्सिस पे लेंगे, और ये दूरी हमारी कितनी है, एक्स, खत्म। अगर मुझे इस पी पॉइंट पे निकालना है तो इसके अंदर ये येलो वाले को एज अ रिंग कंसीडर करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको एज अ रिंग कंसीडर्ड करेंगे, हम सब जानते हैं ये हमारा रेडियस आर होता है, ये हमारी एक्सिस होती है, ये दूरी एक्स होता है, ये आर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू एक्स अपॉन कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, अभी हमने पीछे निकाला है, हाँ सर निकाला है। तो कुछ नहीं करना है, वहां पे जो चार्ज एलिमेंट को रखना है वो सिग्मा चार्ज डेंसिटी रख दीजिए बस, फिर कैलकुलेशन है, सर करके दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पे इस छुटकू सी जगह में जो हमारा चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑन एलिमेंट रिंग। एलिमेंट रिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बीच का हिस्सा छुटकू सा जो हमने एलिमेंट लिया है उस पे चार्ज हमारा कितना है, तो उस पे जो हमारा चार्ज डी क्यू है वो कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई, जहां हम डी थीटा ले रहे थे, डी आर ले रहे थे, डी एक्स ले रहे थे, वहां हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस का कंपोनेंट लेंगे। सर समझ में आ गया, अब क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट रिंग एट पॉइंट पी इस क्या होगा, डी बराबर के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर की जगह क्या ले लेंगे, वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसा कैलकुलेट करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, एट पॉइंट पी कैन बी गिवन एज क्या, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्या ही मिलेगा वो हमको, इंटीग्रेशन 0 से आर तक पूरे रेडियस पे कवर करेंगे। तो क्या करेंगे, के तो बाहर आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी कितना, इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसी को हमको करना है बच्चा लोग सॉल्व, तो क्या ही करेंगे, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से आर, ठीक, के बाहर सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इधर लिख देता हूँ। तो 2 पाई के सिग्मा एक्स, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, सबको हमने बाहर कर दिया। जब मैंने इन सभी को बाहर कर दिया तो इंटीग्रेट क्या क्या हो पाएगा सर, कांस्टेंट टर्मोलॉजी बाहर, तो इंटीग्रेशन के लिए बचेगा 0 से आर तक के लिए जो बचेगा वो वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ सर, समझ आ रहा है सर, सारा खेल किसका है सर, कैलकुलेशन का है सर, समझ आ गया। खेल बाकी किसी चीज का नहीं है, सारा खेल सर सिर्फ एक चीज का है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं तो सब खत्म। अब हम लोग को बेसिक मैथ सीखनी है, सीख लो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आप लिख सकते हैं, लेट लेट
y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टेन थीटा, याद कर लो, एक्स टेन थीटा। तो यहाँ से अपने को डी वाई बराबर कितना मिल जाएगा, एक्स टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सर ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब अब डी वाई की जगह सर ये रख देंगे, हाँ बस खत्म, समझ गए लौंडे, बहुत होशियार हो गए अपने। तो इज इक्वल टू, टू को बाहर कर लिया, टू पाई सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan थीटा इंटू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, लगभग चीजें कैंसिल, टू पाई से इधर कैंसिल, तो नीचे बचेगा आपके पास टू, और इधर क्या कैंसिल, ये भी एक्स गया, ये भी एक्स गया, ये भी एक्स गया, सेक क्यूब थीटा ये गया, ये गया, सभी तो गया, तो सर बचा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, क्या ही मिल जाएगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम सब जानते हैं यहाँ एक्स टेन थीटा की वैल्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन, याद करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, होगा ना, अरे यार रुको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो, अगर ये y है, ठीक है, इस d वाले एलिमेंट यहां से अगर बात करें तो y और x, तो ये हमारा कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दिया कॉस थीटा में। हाँ सर समझ आ गया, समझ गया, समझ गया सर, समझ गया, मौज आ गया। तो यही वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो E इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट कहाँ से, 0 से r तक, लिमिट को अंदर ले जाइए, तो e की वैल्यू आपको मिल जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया बच्चा लोग। अरे हाँ ना बोलो, सर कठिन है सर, बहुत कठिन है, कठिन तो है ही बे, मैथ्स है। ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब सर डिस्क से पूछेगा तो सर इसको लिख देगा, हाँ अगर हमसे डिस्क से पूछेगा तो हम इसको लिख देगा, चाहे आप ले लो जेई एडवांस, भाई एडवांस में ये सब चीजें पूछी जाए, सोचो कितना कितना लंबा डेरिवेशन, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, समझ गया, तो एक एक करके तुम लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करना इसको, समझे। अब अगला जो आएगा शीट पे आएगा, भाई मैं बहुत सारे कराऊंगा, अब जो चीजें कराऊंगा सारा का सारा जेई एडवांस पे कराऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रॉब्लम करेंगे। आई होप तुम लोगों को ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही हैं, ठीक है। अभी मैं इसके साथ और लेक्चर्स, एक लेक्चर और लूंगा जिसमें 2 3 4 डेरिवेशन और रहेंगे, या 2 3 ऐसे 4 कॉन्सेप्ट रहेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम रहेंगे, फिर उसके बाद अपन लेके आएंगे डाइपोल, फिर डाइपोल मूवमेंट, अरे सर कितना, लगभग मिनिमम 20 लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर के, प्लस सारे क्वेश्चंस कवर अप कराते हुए क्वेश्चन के 25, सर मौत हो जाएगी सर, इतना तो कोई नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे, यस आई नो, मैंने कसम खाई है कि मैं बोर्ड्स भी पढ़ाऊंगा, नीट भी पढ़ाऊंगा, मेंस भी पढ़ाऊंगा और एडवांस भी पढ़ाऊंगा, एक साथ कवर अप कराता हुआ चला जाऊंगा। सर वीडियो का लेंथ बहुत जाएगा, जाने दो यार, क्या बुरा है, ठीक है। आप सबसे विनम्र निवेदन है, बहुत अच्छे से पढ़िए, मौज करिए, जो ना आए पूछिए, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप मुझसे कभी भी डाउट के लिए वो पूछ सकते हैं, ठीक। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात,
मैं उसमें क्या करता हूँ, संडे संडे जो भी बच्चा मेरे से यूट्यूब पे पढ़ रहा है, मैं उसके डाउट्स वहाँ पे ला के उसको लाइव ज़ूम मीटिंग पे मैं उसके पर्सनल डाउट्स को सॉल्व करता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो मुझसे आगरा वगैरह से जुड़े हैं, बहुत थैंक कि आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हो। बच्चे इंटरैक्ट हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज ही एक सेशन लिया था, तो बच्चों ने अपनी छोटी छोटी बड़ी दिक्कतें थी पूछी, मैंने उसको सॉल्व भी कराया। मुझे बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ, मतलब बहुत अच्छा लगा कि हम मुझे अच्छा लगा कि कोई बच्चा मुझसे काफ़ी अच्छे से इंटरैक्ट कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है। अच्छा लगता है यार। मौज करते रहो, तुम लोग भी पढ़ो। जो नहीं आएगा फिर तो हम जिंदा ही हैं। ग्रुप में जुड़ जाओ, अपने डाउट्स हमको भेजो, मैं डाउट्स संडे टू संडे जूम मीटिंग पे पर्सनल लेवल पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, मौज करते रहो। ओके बाय।